Hello and very warm welcome to the World of Imagination. This is Pooja Sharma. Few days back, I discussed about an autistic child. एक बच्चे के बारे में मैंने बात की थी जो 3 साल से लगातार कूटा पीटा जा रहा है कि उसको ABCD लिखने नहीं आती और उसको मिररिंग इमेज इशू है। मिररिंग इमेज इशू क्या होता है? एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर होता है माइंड का, जिसमें न्यूरॉन्स इस तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं कि ताकि वो ये समझ पाए कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इट विल बी मोर क्लियर। जैसे कुछ लेटर्स होते हैं B और D, तो इसमें किस साइड उसका मिरर अगर बीच में लगा देंगे तो B D बन जाएगा, D B बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो मिरर इमेज शो करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे को आप कितना भी कोशिश कर लो, वो 3 साल से इस चीज को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो मैंने जैसे बात की थी कि ऑटिस्टिक था ही, तो एक कहावत नहीं है कि सोने पे सुहागा, वैसे उसके साथ कंडीशन थी कोयले पे आप भगागा। एक तो उसको ऑटिस्टिक था और उसके साथ ही उसको एक और चीज डिटेक्ट हुई है जो है ADHD। अब ADHD क्या है? इसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। याद रखिएगा, मैंने कहा डिसऑर्डर नॉट डिसीज। डिसऑर्डर में क्या होता है, जब भी मान लीजिए आपको आपने एक कमरे में बहुत पैसे खर्चे करके बहुत ढेर सारे सामान खरीदे, कभी स्कूल जाने के, कॉलेज जाने के, ऑफिस जाने के, अलग अलग चीजों के लिए, बच्चों के लिए, घर के अलग अलग फैमिली के लिए बहुत ढेर सारा सामान शॉपिंग किया और सब ले आके कमरे में फेंक दिया। इससे दिक्कत क्या हुई कि जब आपको जरूरत पड़ी तो कोई चीज नहीं मिल रही है, तो आपने क्या किया, चीजें लाए तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, बट डिसऑर्डर मीन्स कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं रखी है। अब आप सामान लाए और उसको कबर्ड में, कपड़े कबर्ड में रख दिए, जो सामान जिस जगह पे होना चाहिए वैसा रख दिया, शू रैक में रख दिए। तो अब जब भी आप जाओगे एक बार में सब निकाल के एक जगह रख लोगे और आराम से अपने टाइम पर जहां जाना हो पहुंच जाओगे। तो ये क्या हुआ, डिसऑर्डर। जब ये डिसऑर्डर था तो आपने सब ऑर्डर में लगा लिया, प्रॉब्लम खत्म। सेम चीज इनके साथ भी क्या होता है, हाइपर डिसऑर्डर। पहले देखिए, अटेंशन मतलब होता है किसी चीज के ऊपर फोकस करना, तो अटेंशन वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। डेफिसिट यानी अटेंशन का डेफिसिट, फोकस ना कर पाने का इशू। और हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव, हर समय उनका हाथ पैर चल रहा होगा, किसी को मार रहे होंगे, किसी को चोटकी काट रहे होंगे, कोई कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे होंगे। सीधे बैठ ही नहीं सकते आप, कभी चेयर पे बैठा दो तो चेयर घुमाते रहेंगे सीधे, कभी कभी भी ऐसे 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 सिंगल सेकंड के लिए भी वो सीधे नहीं बैठते। हाइपर एक्टिव। और डिसऑर्डर भी हमने बात किया है कि डिसऑर्डर क्या है कि आपको न्यूरोपाथ में उनके न्यूरोलॉजिकल इशू होता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। एक्टिव होना बहुत अच्छी बात है, किसी भी चीज की अति खराब होती है। जब वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो ये इट्स बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर दैट चाइल्ड और एज वेल एज द अदर्स टू। लोग कितना इस तरह बर्दाश्त करेंगे, कोई भी किसी भी तरह का इशू हो, लेकिन अब नॉर्मल लाइफ में हर कोई इतना नहीं कर सकता। तो उसके दिमाग में डाल दिया कि तुम पागल हो, तुम सीख नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब सब कुछ ऐसा चलता है तो ऐसा लगता है मेरे सामने पूरी पूरी, कभी लगता है मेरी लाइफ चल रही है, जो मैंने फेस किया, ही फेस दिस टू, ही फेस दैट टू। तभी मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी जब मैं छोटी थी। चलिए, विल टॉक अबाउट इट लेटर, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है तारे जमीन की पूरी मूवी, वो जो ईशान अवस्थी था, ही सिट इन फ्रंट ऑफ मी, नियर अबाउट सेम एज, वैसा ही, ऑलमोस्ट वैसा ही सब कुछ है उसका। और एक बहुत ही शॉकिंग चीज जो उसने एक बहुत ही शॉकिंग चीज उसने क्या किया, उसने वही बात बोली, उसकी हरकतें भी वैसी ही हैं, उसका तरीका भी वैसा ही है, प्रॉब्लम से ऑलमोस्ट वैसे ही। उसने कहा कि वर्ड्स मुझे दिखाई नहीं देते, वर्ड्स लग रहा है इधर उधर घूम रहे हैं। रिमेंबर द डायलॉग, ईशान अवस्थी सेड वर्ड्स आर डांसिंग, जब वो खड़ा होकर बोलता है। क्योंकि जैसे हमारे दिमाग में क्या होता है, ये यूजुअली हम किसी चीज को देखते हैं, हमारे रेटिना पे जाता है, रेटिना के बाद वो सीधा होकर हमारे ब्रेन के थ्रू ऐसे पार्ट्स में जाता है जो उसको सीधा करके दिखाते हैं। उसके बाद हमारे सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब सारे एक्टिव होते हैं जो बैलेंस बनाने के लिए। चलिए, सेरिब्रम हम लोगों ने पढ़ा था कि सेरिब्रम होता है वो सोचने समझने इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और भी बाकी पार्ट। वी आर नॉट गोइंग टू बी दैट टॉपिक। अभी हम बात करते हैं वो जो सोचने समझने और एक्टिव करने में जिस समय कैसे बिहेव करना है, वो एरिया उसको वो मैसेज सिग्नल देता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ हौच पौच चल रहा होता है उनके दिमाग में, और इस वजह से उनके हर समय कोई ना कोई मूवमेंट होते रहेंगे, बगल वाले को काटेंगे, किसी को मारता रहता है, अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं तो बैठे चुटकी काटेगा। तो अब कितना, वो सभी तो बच्चे हैं, कितना बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इस तरह की अगर प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पहले हम बात करते हैं ऑटिस्टिक की।
तो शुरुआत में मैंने जैसे बताया कि 3 साल से वो बहुत बुरी तरह से कूटा पीटा जा रहा था सिर्फ इस बात के लिए कि वो ABCD मेरे इमेज वाला इश्यूज को नहीं क्लियर हो रहा था। तो उसके लिए कुछ सेशन लेना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, अगर आपके सामने कोई भी ऐसा बच्चा आता है प्लीज थोड़ा पेशेंस दिखाकर उस पर काम करिए, और बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे उनको ठीक होने में, बस इनका कुछ थेरेपी होनी चाहिए, लेनी पड़ती है। वो आप अगर ले लेते हैं तो कुछ समय के बाद ही नॉर्मल हो जाते हैं। अगर हम बात करें ऑटिस्टिक वाली, तो मिरर इमेज वाली अगर इशू ये थी, जैसे पहली थेरेपी उसकी चली तो उसने बी को इस तरह से वो बी बना रहा था, तो हमने उसको धीरे धीरे ये सिखाया पहले कि बी अगर आप पहले हाथ से बनाओ, ये इसे कहते हैं कैनेस्थेटिक मेमोरी। कैनेस्थेटिक मेमोरी में मूवमेंट के थ्रू याद कराया जाता है और ज्यादा उससे कनेक्टिविटी फील कर पाते हैं। तो ये रहेगा बी। जब आप ऐसे उसकी तरफ देखोगे तो अपनी तरफ वो बना के देखेगा ये बी। अब बी से आप उसको बॉलिंग कराइए, जो स्पोर्ट्स पसंद है वो कराइए, बी से बैट कराइए, मतलब क्रिकेट के बारे में बात करिए कि बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, जो भी चीजें से पसंद है, बट लेफ्ट हैंड से कर रहे हो। लेफ्ट हैंड से करो तो उसको पता चलेगा अब इसका गोला किधर, अब इसका गोला किधर है, पूछिए, गोला बताएगा। फिर ये धीरे धीरे ये चीज आप कराइए। पहले सेशन में उसने ठीक किया, दूसरी बार फिर रिपीट किया सेम मिस्टेक, दूसरे सेशन में फिर से बैठा के किया। अब हमने कहा हर बार आप करोगे तो पहले ये करोगे, हाथ से मूवमेंट करोगे, फिर जैसे डी में ये हो गया, सी में कैट को कैसे खिलाओगे, सी ऐसे बनेगा, कैट को ऐसे खिलाओगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि कैट और डॉग में दुश्मनी होती है, तो कैट और साथ में एक साथ नहीं खिला सकते, तो डॉग को दूसरे हाथ से खिलाओ, यानी इधर से बनेगा डी। तो इस तरह उसको धीरे धीरे ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ी। जैसे ही बताया उसके बाद, जैसे ही पहली बार सेशन हुआ उसने दोबारा गलती की, उसके बाद सामने बैठकर उसने क्लियर बता दिया सारी चीजें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने बोला कि जैसे कि साने अवस्थी वाली कंडीशन थी, उसको साथ कहता कि उसने कहता कि दुनिया को मैं क्यों बताऊं कि मुझे नहीं आता। बहुत अच्छा डायलॉग है वहां पर आमिर खान का, कि उसे लगता है कि मैं क्यों बताऊं दुनिया को कि मुझे नहीं आता। तो सेम चीज उसने कहा, लेकिन उसने मुझसे ये बोला कि मैम मुझे 30, हमें तक अभी तक यही बता था कि मुझे 30 तक गिनती आती है, लेकिन मुझे कहा मुझे 100 तक आती है, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ। फिर मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि क्या रीजन था कि वो क्यों नहीं बता पाता है, क्यों नहीं बोल पाता है। तो उसने बताया कि उसकी मदर जो थी, मैंने एक बार अपनी मदर को पूरा सुनाया था, लेकिन मैं सबको नहीं बताता। तो एकदम एग्जैक्टली वही सारी सेम चीजें चल रही थी। तो हमने पूछा, उसे जानने की कोशिश की, और ये रियलिटी भी है। उस वो सबसे हमसे भी आज तक कहते हुए आया था कि मुझे ऐसे से आगे ABCD नहीं आती, लेकिन सुन तो वो सुनाता है। तो चलिए ये बात हो गई। फिर उसको पॉइंट्स के इंफॉर्मेशन देना, ये सब चीजें। पहला सेशन उसका ये इशू खत्म करना था। इसके बाद उसका A to Z का क्लियर हो गया। उसके बाद वो UVWXY जहां भी अटक रहा है, तो U से ये हो गया, उसके जस्ट बगल वाला V हो गया, इसके जस्ट बगल वाला W हो गया। इस तरह से करके उसको हमें ये इशू खत्म करना होगा। A से Z हो गया पहले। फिर आप और भी अगर इशू हो तो उसको 5-5 पे लेटर तोड़ दीजिए, फिर उसमें से बताइए। ऐसे करके बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे उसका लेटर वाला इशू खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसको साउंड से कनेक्ट कराने के लिए हम आगे बात करते हैं। दूसरी चीज हमने किया उसके साथ कि आज निकल, आज तो दूसरा दिन लग गया, अभी तो सुबह हो गए, सारी रात जाग ही रहे हैं। दूसरा सेशन जब हमने लिया था उसका, तो उससे पहले बैठाया, उससे बात करते करते, तो वो यूजुअली ये बच्चे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, तो ऊपर देखते देखते बात करते करते धीरे धीरे हमने उसको बात करते करते अचानक से उसको हाई कांटेक्ट मेंटेन करवाया। तो इससे क्या हो गया कि उसका ही कट ऑफ फ्रॉम द अदर वर्ड। अब वो धीरे से जब आपसे आई कांटेक्ट करेगा तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो आपको पता चलेगा बात करते करते कैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में उतरना है, कैसे उसको हिप्नोटिक स्टेट में लाना है। हिप्नोटिक स्टेट में लाके उसको डायरेक्टली उससे बात करिए। अब वो जो हाइपर एक्टिव था ना, उसको आप खत्म करने के लिए क्या करोगे, आप हमने कहा ABCD आपको दे रहे हैं, उसमें कलर भरो। A को देखो इस कलर से, B को देखो इस कलर से। ये एक थेरेपी होती है, अदर बच्चों के लिए भी होती है, लेकिन स्पेशली इस तरह के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होती है। ये बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको स्टडी फील्ड में अगर आपको कुछ करना है तो कलर थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। तो उसको धीरे धीरे वो एंजॉय करने लगा और उसकी एक्टिविटी बंद हो गई। वो फोकस कर रहा है, उसमें कलर भर रहा है। कलर भरते भरते फिर आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे और उसको ABCD या जो भी वर्ड आएंगे उसके फेवरेट, जो भी इसके फेवरेट कलर होंगे, इनके लिए क्या थेरेपी ले आए हम भगवान जाने। कभी शांति शांत से नहीं बैठ सकते, इनको तो ABCD भी नहीं सिखा सकते। चलिए, तो बात कर रहे थे हम कि उससे बाद उसके बाद वर्ड दीजिए, क्वीन दीजिए। क्वीन, फिर इसने ये पहना, इसने इस कलर का पहना, इस कलर का ताज पहना, इस कलर के उसने ड्रेस पहन रखी है, इस कलर के बूंदे पहन रखे हैं। ऐसे करते करते उसके दिमाग में सबसे पहले इमेज बनाना शुरू करेंगे। जब उसकी विजुअल मेमोरी अच्छी हो जाएगी तो फिर बाकी चीजें हम धीरे धीरे उसको
जो इशू होता रहेगा उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। फिर फोनिक्स की तरफ ले आएंगे, फिर साउंड से एक्वेंटेड कराएंगे, कैसे जोड़ना है वो सब हम आगे करेंगे। 2 थेरेपी उसकी कंप्लीट हो गई, आज उसकी 3rd थेरेपी होने वाली है। और बाकी इसके सिवा भी बाकी बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो ये रही कुछ बेसिक चीजें जो आई वांट टू टॉक फॉर एंड डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ यू। कभी भी इस तरह के बच्चों को देखिए, प्लीज थोड़ा सा उनके साथ पेशेंस दिखाइए। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 महीने लग सकते हैं, या तो कभी कभी तो सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में ही ये सारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं। और अगर आपने नहीं काम किया इस पे, तो उस बच्चा सारी जिंदगी परेशान रहेगा इस सब चीजों से। और बिफोर एंडिंग इट लेट मी टेल यू, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एडीएचडी से हमें अभी हमारे कुछ समय पहले आलिया भट्ट डिटेक्ट हुई हैं, और आज वो कहाँ है जानते हैं। इसके साथ ही अभिषेक बच्चन भी ऑटिस्टिक है। इसके साथ ही आइंस्टाइन या मे बी कौन थे, वो भी ऑटिस्टिक थे। इसके साथ ही अभी मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल दूं अपने करंट टाइम में, तो खान सर भी कुछ लेवल तक डिस्ग्राफिया से सफर करते हैं, जिसमें राइटिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन अ चाइल्ड लाइफ, अगर उनको टाइम पर सही गाइडेंस मिल जाता है, टीचर्स, पेरेंट्स जो थोड़ा पेशेंस दिखा के इन सब चीजों पे काम कर लेते हैं, तो थ्रू आउट वो कहाँ जा सकते हैं सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमेशा भगवान इतना बहुत ज्यादा इनजस्टिस नहीं करता। अगर किसी चीज को छीना है तो कहीं ना कहीं आपको किसी और चीज से रिकवरी करेगा। तो ये सब बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनके फील्ड में उनको ले जाइए। शुरुआत बेसिक फॉर्मल एजुकेशन सबके लिए रिक्वायर्ड होती है, तो पहले फॉर्मल एजुकेशन देने के बाद उसको उनकी फील्ड ढूंढिए और फिर उधर भेजिए। और रही बात खान सर की जो हमने की थी, तो एक वीडियो में उन्होंने खुद बात की थी कि उनके प्रोफेसर, टीचर या प्रोफेसर जो भी रहे हों, उन्होंने उनसे बोला था कि यस ये क्योरेबल है, यू कैन बी वर्क ऑन इट, लेकिन अपने प्लस पॉइंट पे ध्यान दो। उन्होंने प्लस पॉइंट पे ध्यान दिया, और आज वो सोचिए जिस चीज के लिए उन्हें कभी लगता होगा कि वो नहीं कर सकते, वो आज उसी फील्ड में दुनिया पर राज कर रहे हैं। दैट इज एजुकेशन। तो अगर आप इन बच्चों को प्लीज खत्म मत करिए। अगर आपने कुछ समय तक इनको डाल दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि 5 से 6 साल के बाद, या स्पेशली 5 years के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके 90% ब्रेन 90% ब्रेन उनका ऑलरेडी उनका क्रिएट हो चुका होता है। क्रिएट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बन रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस करना, उनकी लर्निंग एबिलिटी, या फिर जो सीखने के तरीके होते हैं, या फिर लर्निंग या ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है, वो चीजें यहाँ तक डेवलप हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के अंदर वो ग्रेजुएशन कर लेंगे। इसका मतलब जो जितना ब्रेन एक्टिव होना चाहिए कि वो क्या ग्रैप्स कर सकता है, कितना बड़ा ब्रेन का पार्ट होता है, सब बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, वो 5 साल तक कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए अगर शुरुआत में अगर आपने ये काम कर दिया तो वो आगे बहुत आगे आराम से जाएंगे, मे बी आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे। लेकिन अगर शुरुआत में अगर गलती हो गई तो फिर तो ये रहा थोड़ा सा। इस तरह के बच्चों के साथ प्लीज सेंसिटिविटी शो करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई टॉक अबाउट इट। अभी